हाय, आई एम आदित्य और आज हम बात करेंगे अपनी पहली स्टॉक मार्केट के एक्सपीरियंस के बारे में और इसमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या क्या हुआ, पूरा डिटेल में बात करेंगे। और इसको समझने के लिए तुम्हें ना तो स्टॉक मार्केट की कोई खास नॉलेज की जरूरत है, मतलब स्टॉक मार्केट की नॉलेज की जरूरत है ही नहीं, मतलब अगर नेग्लिजिबल हो स्टॉक मार्केट पता भी नहीं है क्या, अच्छे समझ में आ जाएगा। और क्योंकि मुझे भी 1 महीना पहले तक स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता था, अभी भी नहीं पता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी समझ आ जाएगा अच्छे से। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट कि स्टॉक मार्केट है क्या। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली है कि जैसे तुम 100 रुपये अगर कहीं लगाते हो तो उसका रियल टाइम वैल्यू चेंज होता रहेगा, और तुम जब बोलते हो कि मेरा अपना दे दीजिए पैसा, तो उसका वैल्यू उस टाइम पे जो रहेगा वो उतना रुपया तुम्हें मिल जाएगा। जिससे अगर मैंने अभी 100 रुपया लगाया, कल होके अगर मान लो वो तो जैसे ही लगाया उस टाइम से 100 रुपया 1 पैसा, 100 रुपया 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसा, उससे उस तरह बढ़ता घटता रहेगा। जब तुम बोलोगे तुम्हारा जितना पैसा का वैल्यू रहेगा उतना तुम्हारे मिल जाएगा। ये है स्टॉक मार्केट। तो आज से करीब 1 महीना पहले, मतलब 6 जनवरी को मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था पहली बार। और उस टाइम मेरा मकसद एक ही था, 1,000 रुपये लगाना है, स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ लेना है। मतलब 1,000 रुपये तुम्हारा जाए तो जाए, लेकिन स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ के आ जाना है। तो इसी व्यू से मैंने लगाया था। और एक चीज़ तो पता था कि स्टॉक मार्केट में अगर तुम्हें लूज करना है ना, जैसे अगर तुम 1,000 रुपये लगाते हो तो ड्रीम इलेवन में बहुत आसान है कि तुम 1,000 रुपये पूरा पूरा लूज कर जाओ, बहुत आसान है। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर तुम्हारा पूरा का पूरा लॉस करना है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। मतलब इम्पॉसिबल टाइप का है कि तुम 1,000 रुपये लगाओ और उसका वैल्यू कल होकर 0 हो जाए। मतलब एक्सट्रीमली बहुत रिसर्च, बहुत मतलब क्या बोले, सब चीज़ पता होना चाहिए। तो वो चीज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि तुम्हारा 1,000 रुपये कल 0 हो जाए। बट ठीक है, खरीद बड़ करते 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 मुझे था कि मतलब 1,000 में पूरा सीख जाना स्टॉक मार्केट। इसी व्यू से मैंने स्टॉक मार्केट में लगाना स्टार्ट किया था। और आप चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं कि अभी तक मेरा प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है और कब कब कौन सा खरीदा है, कौन सा बेचा है पिछले 1 महीना में, और ओवरऑल अभी तक का सीन क्या रहा है। तो चलो लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, तो बट एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जैसे हम लोग स्टॉक जब खरीदते हैं ना, तो डायरेक्ट हम लोग रिलायंस से नहीं खरीद लेते हैं, या फिर अगर मान लो किसी चीज़ का स्टॉक है तो उस कंपनी से नहीं खरीदते। जैसे अगर तुम रिलायंस का स्टॉक खरीद रहे हो तो ऐसा नहीं कि तुम मुकेश अंबानी से खरीदोगे या फिर रिलायंस कंपनी से खरीद, ना, तुम एक ऐप के थ्रू एक स्टॉक खरीदते हो, तो उसको रिलायंस कंपनी से डायरेक्ट लेना देना नहीं होता है। तो तुमने स्टॉक अगर मान लो खरीद लिया तो उसको तुमको देखना होना है कितना प्राइस हुआ, क्या चल रहा है उसका, तुम्हारा स्टॉक कितना है तुम्हारे पोर्टफोलियो के। तो तुम्हारा एक वेबसाइट पे लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा। वैसा बहुत वेबसाइट है जिस पर तुम खरीद सकते हो, बेच सकते हो, और हर एक वेबसाइट का एक एप्लीकेशन भी होता है जिससे तुम मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हो सब चीज़। तो मेरा उसमें से एक वेबसाइट है जिसका नाम है जीरोधा। इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी होता है, वेबसाइट भी होता है, जिससे तुम सब चीज़ कर सकते हो। तो चलते हैं हम लोग अभी जीरोधा पे। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ कंसोल में जाना है, क्योंकि हमें चेक करना है बहुत सारा चीज़, डिटेल में थोड़ा देखना है। तो कंसोल पे जाते हैं। ऐसे अगर खरीद बेच डायरेक्ट करना तो हम लोग काइट से भी काम चला सकते थे, बट इस बार हम लोग कंसोल में जाके अच्छे से देखेंगे कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का लॉस हुआ लास्ट 1 महीना में, और सब चीज़, कौन कौन सा स्टॉक खरीदा बेचा। तो सबसे पहले तो रिपोर्ट जनरेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। तो लास्ट कितना दिन का, चूँकि मैंने 6 जनवरी को अकाउंट बनाया था, तो 6 जनवरी को 1 जनवरी से जनरेट कर लेते, 1 जनवरी से आज तक का गो। ये रहा मेरा अभी तक का ट्रांजेक्शन जो स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहले मैंने खरीदा था स्टॉक, जो खरीदा था ये ONGC का 10 स्टॉक खरीदा था, 98.3 के रेट से खरीदा था, 983 मेरा पड़ा था। जब मैंने इसको बेचा था सेल एवरेज तो 102.65, मतलब 1026 में बेचा था, ऑलमोस्ट 43.5 का प्रॉफिट हुआ था। तो इसको अगर थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं, रियलाइज्ड ब्रेकडाउन है और अनरियलाइज्ड, एक मिनट दोनों में डिफरेंस पहले समझ जाते हैं। रियलाइज्ड ब्रेकडाउन का मतलब कि जैसे तुमने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा, उसको 105 रुपये में बेच दिया, तो 5 रुपये को बोलेंगे रियलाइज्ड प्रॉफिट। अगर तुम 100 रुपये का स्टॉक खरीदे, उसका अगर वैल्यू भी 110 रुपया है, तो वो 10 रुपया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा। अगर तुम अभी बेचते हो तब तुम्हें 10 रुपये का प्रॉफिट होगा, नहीं बेचते कल होकर उसका प्राइस 90 रुपया हो जाता है, तो फिर तुमको 10 रुपये का लॉस होगा। तो रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड वही दिखा रहा है। तो रियलाइज्ड में मैं देखूंगा तो मेरा दिखाएगा कि कितना तुमने खरीद कर बेच दिया, तो उसको बोलते हैं रियलाइज्ड प्रॉफिट। तो मैंने 6 तारीख को खरीदा था स्टॉक, और बेचने का डेट नहीं दे रहा है, मतलब 6 जनवरी को खरीदा था, मतलब जो भी समझ लो। उसके बाद फिर मैंने इसको बेच दिया था, 6 जनवरी वाला स्टॉक को बेचा था, तो 7/3 के रेट से बेचा था 102.65 सारा, मतलब बेच दिया था। खरीदा था 2 बार में, बेचा था 1 ही बार में। लेकिन जब भी तुम बेचते हो
तो जिस फॉर्म में खरीद तो उस फॉर्म में बिकता है। जैसे 7-3 के फॉर्म में खरीदे थे तो 7-3 के फॉर्म में बिक गया, तो मुझे जाके 43 रुपये के आसपास फायदा हो गया था उस स्टॉक में। उसके बाद मैंने खरीदा था SBI का स्टॉक। इसमें भाई मैंने बहुत पछताया था। इसका सीन ये था कि मैंने खरीदा था 7 स्टॉक खरीदा था 296 के रेट से, 7 को खरीदा था 290 के रेट से, मतलब ओवरऑल मेरे को एवरेज पड़ा था 293 रुपीज़। बट फिर अचानक से इसका प्राइस बढ़ा और बढ़ के 309 रुपया हो गया। जिस दिन 309 रुपया हुआ था उस दिन मैंने तुरंत बेच दिया था। बेचने के जस्ट बाद उसी दिन इसका प्राइस हुआ था जाकर 400, और बता रहा हूँ मुझे प्रॉफिट था अच्छा खासा, 200 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो गया था। मतलब अगर परसेंटेज की बात करें तो कितना, 300 रुपये से 4000 में 200 रुपये प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। 4-5% था, मतलब प्रॉफिट ठीक ठाक था। और वही 1 महीने के अंदर, मतलब 5-10 दिन का ही खेल है। बट फिर भी मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि अगर मैं छोड़ देता तो शायद, अगर मतलब 400 रुपये बहुत ज़्यादा, मतलब हर एक स्टॉक पे 90 रुपये ज़्यादा, 90 रुपये ज़्यादा मतलब 14 स्टॉक समझ सकते हो, मतलब 1000-1200 के आसपास अंतर पड़ जाता। और चूँकि हम लोग का इन्वेस्टमेंट इतना छोटा है तो 1000-1200 बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और ये चीज़ शायद नहीं फर्क पड़ता है, बट फर्क पड़ता है। तो हमें तो बहुत अफसोस हुआ था, मतलब बहुत पछताया था। मतलब इससे ज़्यादा तो मतलब प्रॉफिट तो दिख ही नहीं रहा था, कुछ प्रॉफिट हुआ मुझे था कि यार कितना बड़ा लॉस हुआ। बट ठीक है, अब तो SBI का कुछ है नहीं, तो SBI ख़त्म हो गया। तो ONGC का मैंने 10 खरीदा था, उसके बाद फिर मैंने SBI का खरीदा, उसके बाद SBI बिक गया। ONGC का मेरे पास अभी करेंट में 29 स्टॉक बचा हुआ है, जो कि मैंने 29 खरीदा है 96.26 के रेट से, और अभी मैंने इसको सेल एवरेज नहीं दिया हुआ, मतलब सेल नहीं किया है। ये रहा नेट अनरियलाइज्ड PNL, मतलब अगर मैं अभी बेच देता हूँ मैं, तो मुझे 21 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन अभी बेचा नहीं है। इसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। फिर जब SBI का भी खरीद बेच हो गया तो फिर आया रिलायंस का बारी। मैंने रिलायंस का भी खरीदा था। तो रिलायंस का मैंने 3 स्टॉक खरीदा था, उसका एवरेज पड़ा था 1881। तो एवरेज इसे बताता है, जैसे अगर आज 1 खरीदे कल 2 खरीदे, तो आज अगर मान लो तुम 2000 में खरीदे कल 1000 में खरीदे, तो दोनों का एवरेज वो 1500 जोड़ लेगा। क्योंकि मुझे तो एवरेज से मतलब है ना, मुझे नेट प्रॉफिट से मतलब है। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि कल 2000 में खरीदें कल 1000 में खरीदें। मुझे तो अगर SBI का स्टॉक बेचना है तो ये पता चलेगा कि अभी SBI का कौन सा प्राइस है और मैंने एवरेज कितना में खरीदा था। तो मैंने रिलायंस का 3 स्टॉक खरीदा था, एवरेज था 188.1, 1881 रुपये का एवरेज था। जब मैंने इसको बेचा था कल या परसों, तो ये था 2040 रुपया एक स्टॉक का प्राइस। टोटल 61,020 यानी प्रॉफिट था 476 रुपये का। बट इसमें भी कैश था यार। इसमें क्या दिक्कत था कि जिस दिन मैंने बेचा 240 में, उसी दिन इसका प्राइस गया था 255 रुपया। इससे ज़्यादा कि मुझे मतलब इस बात का मुझे नहीं था कि मुझे 450 रुपया 55 रुपया फ़ायदा हो गया है, या फिर 450 आज के आसपास फ़ायदा है। मुझे इस बात का दुख था कि यार अगर छोड़ देते हैं आज बार तो 60 रुपये एक्स्ट्रा आता, क्योंकि मेरे पास रिलायंस का 3 स्टॉक था, और 3 स्टॉक मतलब एक स्टॉक पर 20 रुपये का प्रॉफिट होता था, 3 स्टॉक पर 60 रुपया एक्स्ट्रा आने वाला था। इस बात का मुझे अफसोस था। अब पता नहीं, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत है ना, पेशेंस नहीं है। मेरा दोस्त बोल रहा था कि रिलायंस का लॉन्ग टर्म के लिए खरीद के छोड़ दो, बट मुझसे रहा नहीं गया। जब दिखा कि बाप रे बाप 450 यार, मतलब इतना छोटा सा अमाउंट पे इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट दे रहा है, तो मुझसे रहा नहीं, मैंने बेच दिया फटाक से, और ठीक ही है 450 प्रॉफिट हो गया। तो SBI ONGC रिलायंस का ये सब बेचा है। अभी तक जो मेरे पास प्रेजेंट में है कैनरा बैंक का बचा हुआ है, जो कि अभी लॉस में है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का बचा हुआ है, वो भी लॉस में है 1 रुपया का, मतलब अनरियलाइज लॉस में। अगर अभी बेच दूंगा, मतलब अभी क्या अभी, तो मुझे लॉस होगा। अगर अभी छोड़ देता हूँ जब तक कुछ ना हो। ITC का है, वो भी 50 पैसे का लॉस में है। ONGC का 29 स्टॉक है, वो है 21 रुपये का फायदे पे भी बेचा गया नहीं है। तो ये रहा मेरा टोटल स्टॉक का सीन। तो इसमें मतलब जो मुझे घुमा फिरा के लगा, जो मेरे एक्सपीरियंस में जो पता चला कि स्टॉक मार्केट में सही है, तुम मतलब बहुत अच्छा कर सकते हो, मतलब पोटेंशियल है। मतलब FD वगैरह से तो बहुत अच्छा, बैंक वगैरह से बहुत अच्छा रिटर्न आ जाएगा, लेकिन समस्या इसके लिए पेशेंस चाहिए, और जो कि मेरे पास है नहीं। अगर तुम्हारे पास है तो तुम लगा सकते हो, और मेरे पास दिक्कत है कि अगर मैं 10 रुपये भी लगा दूँ तो दिन में 50 बार वो ऐप खोलूँगा, मैं देखूँगा कि 9.5 है या 10.5 है, और ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो बहुत ख़राब चीज़ है। बट
यार मैं क्या कर सकता है, मेरे पास वैसा दिक्कत है। तो और अब बात करते हैं पूरा इन्वेस्टमेंट अभी तक मेरा इस अकाउंट में कितना, मतलब जीरोधा पे मैंने कितना डाला है अभी तक अपने पैकेट से। तो मैंने 12,100 रुपये इसमें इन्वेस्ट किया है। और इसमें अभी का मेरा वैल्यू है, अगर मैं अभी चाहूँगा कि नहीं इससे बाहर निकल जाओ, जीरो था फिर हटाओ, मेरा सब चीज़ अकाउंट में आ जाए, बैंक में आ जाए, 12,100 तुम्हारा बैंक से कटा है, अब तुम बैंक में वापस लेते हो, तुम्हारा कितना बचेगा? तो मेरे पास 12,700 रुपया बैंक में आ जाएगा अगर मैं अभी चाहता हूँ, अभी के अभी। तो यानी ओवरऑल बोल सकते हो 600 कम से कम, मतलब टैक्स सब चीज़ हटा देते हैं तब जाके 600 रुपया नेट प्रॉफिट मेरा बैंक में आएगा कम से कम। वो तो 650 रुपये का उस हटा दो, हम 600 रुपया मान के चलते हैं कि 600 रुपये का प्रॉफिट है, वो भी 12,100 रुपये के नेट इन्वेस्टमेंट में। वो भी है कि 1 महीना, 6 जनवरी को मैंने पहले स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर मैंने मतलब 10-15 दिन बाद फिर कुछ और ऐड किया, मतलब 12,100 टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो मान सकते हो कि अगर 6 जनवरी को ही मानते हैं ना, कि हम सबसे गंदा कंडीशन लेते हैं, 6 जनवरी को मानते हैं, 6 जनवरी को तुमने पूरा इन्वेस्ट किया, तो ये मान लेते हैं 1 महीना में अच्छा रिटर्न है। तो अच्छा है, लेकिन पेशेंस चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि नहीं है। और मैं तो इससे बाहर आ जाऊँगा स्टॉक मार्केट में, मुझे नहीं करना, क्योंकि यार इससे बहुत डिस्टर्ब होता है, मतलब मुझसे रहा ही नहीं जाता है, मोबाइल बंद ही नहीं होता, जब भी टाइम मिला स्टॉक मार्केट खुल जाता है, जो कि ठीक नहीं है। तो लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में अगर तुम्हारे पास पेशेंस है कि छोड़ दोगे तो ठीक है, क्योंकि क्या ना कि वो घटता बढ़ता रहता है, लेकिन एक चीज़ पता होता है ना कि वो लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा, 99% चांस है कि बढ़ेगा ही, बट लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस चाहिए, जो कि है। तो नहीं तो तुम नहीं निकाल लोगे यार, जब तुम्हें लगा कि 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो तुम कैसे रुक जाओ, कैसे रोक लोगे? लगा कि तुम निकाल के बाहर निकलते हैं, जब तुम बाहर निकलना चाहोगे तो नहीं एक बार और लगा के 100 रुपये और कमाते हैं, तो ऐसा हो सकता है। बट ठीक है, चूंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था, 1 महीना ही हुआ था, तो कुछ मुझे पता नहीं है, और मेरा दोस्त है जिसको खुद पता है, उससे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उसका मिला है मुझे, जैसे एक शिवम है, एक शिवा जी है। तो मेरा 2 दोस्त है जो कि इस फील्ड में है, उससे अच्छा बैटिंग करता है इस फील्ड में। तो ठीक है, चलते हैं। और आफ्टरऑल यार अगर पेशेंस है तब जाना स्टॉक मार्केट में, और इंटरेस्ट है, एफडी से अच्छा इंटरेस्ट एकदम फिक्स बात है, एफडी से अच्छा इंटरेस्ट है ही स्टॉक मार्केट में, और बैंक अकाउंट से तो ऑब्वियसली अच्छा इंटरेस्ट है। अगर तुम रिलायंस का कोई अभी खरीद ले, 1 साल बाद 15% तो आराम से मिल जाएगा यार, अगर मतलब ख़राब ही परफॉर्मेंस कर रहता है रिलायंस का। तो बस यही था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।